आप सबकी सलामती हो। मेरा आज का हवाला है यूहन्ना रसूल की अंजील 5 बाब 15 से 18 आयात। इन आयात में हम देखते हैं कि जिस 38 बरस के बीमार को खुदावंद यीशु मसीह ने सबत के दिन शिफा दी थी और कहा था कि अपनी चारपाई उठाकर चल फिर, यहूदी उससे कहते हैं कि तुझे ये काम सबत के दिन करना रवा नहीं। इस पर वो यहूदी कहता है कि जिसने मुझे शिफा दी उसी ने कहा कि अपनी चारपाई उठाकर चल फिर, और जिसने मुझे तंदुरुस्ती दी है वो यीशु है। इस पर वो यहूदी यीशु पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये ना सिर्फ शरीयत के हुक्म को तोड़ता है बल्कि खुदा को ख़ास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है। इस पर खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, मैं वो काम करता हूँ जो मेरे बाप ने मुझे करने के लिए कहे। मैं अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा करता हूँ। मैं इसलिए दुनिया में आया कि अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा करूँ। अजीज़ों, दुनियावी तौर पर भी हम देखते हैं कि अमूमन जो काम बाप करता है वैसे ही काम बेटा भी करता है, और बेटे भी अक्सर वही काम कर लेते हैं जो बाप ने किए हों। यानी बाप ने जिस पेशे से बाप मुंसलिक होता है उसी पेशे को बेटे भी अपना लेते हैं। फ़र्ज़ करें अगर किसी के बाप की कोई दुकान है तो बेटा भी उसी दुकान का मालिक होगा और उसी दुकान पर उसी तरह अपने बाप की तरह ही काम करता है। सबत के दिन के बारे में खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि इब्ने आदम सबत का भी मालिक है। खुदा यीशु मसीह ने सबत के दिन हैकल में जाते थे और बीमारों को शिफा देते थे, बहुत सारे मौजज़ात करते थे। मसलन जिस आदमी का हाथ सूखा हुआ था, खुदा यीशु मसीह ने उसे सबत के दिन शिफा दी। 18 वर्ष से कुबड़ी औरत को भी खुदा यीशु मसीह ने सबत के दिन शिफा दी। जन्म के अंधे की आंखें खुदा यीशु मसीह ने सबत के दिन खोली। और भी बहुत सारे मौजज़ात हैं जो खुदा यीशु मसीह ने सबत के दिन किए, और ये काम करके खुदा यीशु मसीह ने साबित किया कि वो खुदा है। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो इस दुनिया का खालिक और मालिक है और हमारा नजात दहिंदा है। वो खुदा का बेटा है और वो खुदा है। अजीज़ों, हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि खुदा यीशु मसीह जो सबत का मालिक है और सबत को बनाने वाला है और सबत के दिन बहुत सारे काम किया करता था ताकि अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा करे, क्या हम खुदा के दिन सबत के दिन को पाक रखते हैं? हमें भी खुदा के सबत के दिन को पाक रखने की ज़रूरत है। चर्च जाने की ज़रूरत है, नेकी के काम करने की ज़रूरत है, भलाई के काम करने की ज़रूरत है, दुआ करने की ज़रूरत है, खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने की ज़रूरत है। क्योंकि सबत का दिन खुदा ने पाक ठहराया। खुदा ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन को पाक ठहराया, और वो सबत का दिन है। सबत के दिन हम चर्च जाते हैं तो ये हमारी इतनी सी जिम्मेदारी नहीं है कि हम सिर्फ चर्च जाकर दुआ करें, बल्कि खुदा ने जो काम हमें करने के लिए कहे हैं वो करने की ज़रूरत है ताकि हम खुदा की मर्ज़ी को पूरा करें। हम नाम के मसीही ना हो बल्कि अपने कौलो फेर से ये साबित करें कि हम मसीही हैं, और हमारी ज़िंदगी में मसीही का रंग नज़र आना चाहिए। जैसा मजाज यीशु मसीह का था वैसा ही हमारा भी होना चाहिए, ताकि हम खुदावन के लोग और खुदा के खून से धुले हुए और तौबा करके खुदावन की हजूरी में आने के काबिल हो सकें। आमीन। आइए दुआ करते हैं। ऐ खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए कि प्यारे खुदा तू हमारी तरबियत करता है, हमें सिखाता है कि सबत का दिन पाक है, और प्यारे खुदा तो अपने बाप की मर्ज़ी पूरा करता है। ऐ खुदावंद, हमें भी तौफीक दे कि हम तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी तो ज़मीन पर भी तेरी मर्ज़ी को पूरा करने की कोशिश में लगे रहें और तेरे लोग कहलाएं और तेरी मर्ज़ी पर तेरे हुक्मों पर अमल करने वाले हो सके। सब कुछ मांगते तेरे पापा बरकत जलाली यीशु नाम के वसीले से, आमीन।